इसके बायबैक का भाव आ गया है और साइज भी इन्होंने अनाउंस कर दी है। 17,000 करोड़ रुपए की साइज है, 4,150 करोड़ रुपए का भाव है। कल हमने देखा था टीसीएस के शेयर को चलते हुए और खैर बाकी सारे आईटी स्टॉक्स भी चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं महीने भर से हम ये कह सकते हैं कि टीसीएस का शेयर एक रेंज में रहा है। लेकिन चूंकि ऊपर के भाव आए हैं, मार्केट प्राइस से 20% ऊपर का भाव है, 4,150 रुपए का, तो थोड़ी सी फॉलो बाइंग फिर से होगी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं टेंडेंसी ये भी होती है कि शेयर खरीद के ओपन मार्केट से फिर बायबैक में टेंडर करते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी लोग शेयर लेते हैं। किरण, टीसीएस किस तरह से आप देख रहे हैं शेयर को और क्या सलाह होगी आपकी, क्योंकि रेंज में रहा है, और इस न्यूज के दम पर आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं आगे? हाँ, सो ओवरऑल टीसीएस का चार्ट अगर हम देखें तो स्टॉक का काफी दिनों से हम देख रहे थे कि 3500 और 3300 की रेंज में फंसा हुआ था। एक बार 3400 के आसपास का ब्रेकआउट आया, फिर हमने देखा कि वन साइड 3700 तक की मूव आई। वहां से स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने को लगा था। रिसेंटली हमने देखा कि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हुआ। कल की न्यूज के चलते हुए वहां से एक रेंज ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो 3400 के ऊपर जब तक टीसीएस सस्टेन है, डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। कोई भी डिप आता है इवन दो 3370 3380 तक, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 3350 का रखना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली हम यहाँ से 3400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो चांसेस है 3500 तक की एक रैली देख सकते हैं, जो उसकी 100 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 3350 का स्टॉप लॉस रखिए और टीसीएस में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, तो टीसीएस में लॉन्ग करने की सलाह है। इस बीच स्टॉक्स में अच्छी रौनक थी और अच्छी चीज ये थी कि वो रौनक किसी सेगमेंट तक लिमिटेड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लार्ज कैप चल रहे हो, मिड कैप नहीं चल रहे हो, सारे के सारे शेयर ही चल रहे थे। और उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका में जिस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे, वो उम्मीद से बेहतर आए थे और उससे कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स को भारतीय बाजार में सहारा मिलता हुआ हमें दिखा है। तो ये 4 स्टॉक्स आज के लिए आपके लिस्ट में होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी देर में आपके लिए स्टॉक्स न्यूज भी लेकर आएंगे और ब्रोकरेज की नजर कहां पर ये भी जानेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने एक अच्छा बिल्डअप देखा, बढ़िया मोमेंटम देखा, उसके बारे में राय ले लेते हैं। कपिल, रिलायंस से शुरुआत करेंगे। कल बढ़िया तेजी, 2250 रुपए के आसपास तमाम लोगों ने एंट्री की है। अब वो खुश हो रहे होंगे क्योंकि 100 रुपए एक झटके में, बहुत समय नहीं लगाया है शेयर ने, अब हम 2350 के भाव पर खड़े हैं। यहां से आप किस तरह से देख रहे हैं? 2400 के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा या फिर अभी उतनी बड़ी कोई चिंता है नहीं शेयर के लिए? जी, बेसिकली रिलायंस का एक काफी गिरावट का वाला स्टॉक रहा हुआ है। ओवरसोल्ड रीजन में आ गया था, लेकिन वहां से बाउंस कर रहा था। स्टॉक ने जिस रिसेंट बॉटम जो जहां पे बना हुआ है 2230 का लेवल, जो काफी अच्छा सपोर्ट लेवल था, जो पहले का बेस था, वहां पे उसने सपोर्ट लेके अभी ऊपर की ओर आ रहा है। और हम सपोर्ट लेवल पे तभी जब भी कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, जब भी वो सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद में अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है, तभी हम कहते हैं कि इसको सपोर्ट को अपना रिस्पेक्ट मिल चुका है। तो 2360 का जो एक इसका इमीडिएट हर्डल है और स्टॉक प्राइस उसी लेवल के यहाँ पे ही चल रहा है। काफी सारे मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस भी वहां पे ही आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 2360 इसके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा, लेकिन 2360 के ऊपर जाते ही स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है 2400 तक की। ठीक है। 2360 को अगर क्रॉस कर गया, उसके आसपास ही है, तो 2400 की तैयारी आप कर लीजिए। मजबूती दे रहा है बाजार को भी और जिनके पोर्टफोलियो में है वो भी, उनको भी खुशी का मौका दे रहा है।